अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। नाजरीन, बवासीर के मर्ज में मुब्तला लोगों की तादाद में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और बाज़ लोगों को इस बारे में मालूमात भी नहीं होती कि किस वजह से उन्हें बवासीर का मर्ज लाहक हुआ है। जब मकद के अंदर और बाहर छोटे मस्से नमोदार होते हैं और इन मस्सों से खून रसना शुरू हो जाता है और इन मस्सों में दर्द और जलन होती है। जो मस्से दबर के किनारे पर हों, इनमें दोनों अलामत होती हैं, यानी दर्द भी और अखराज खून भी होता है। खून बराज के साथ कतरा कतरा टपकता है और कुछ इस कदर ज्यादा होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है और मरीज को कमजोरी हो जाती है। मरीज का रंग जर्द हो जाता है। ये बीमारी इस वक्त वजूद में आती है जब इंसान कसरत से गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करता है। इस बीमारी की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, बवासीर की दो अक़साम ज्यादा आम नजर आती हैं, बादी बवासीर, खूनी बवासीर। बादी बवासीर में मरीज को मस्सों में खारिश और जलन होती है और मुसलसल कब्ज़ रहती है, जबकि खूनी बवासीर में मस्सों से खून का अखराज भी होता है। खूनी बवासीर में खून का ज्यादा अखराज मरीज की जान के लिए खतरे का बाइस हो सकता है, जिससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसमें मस्से कुर्सी पर बैठने, सवारी चढ़ने या फुजले की रगड़ के बाइस ज्यादा तकलीफदा होते हैं। ये दरअसल फूली और फैली हुई नीली रगें हैं जो कद के नीचे दहाने पर होती है या अंदर से बाहर निकलती हैं। नाजरीन, बवासीर दरअसल अमूमन पुरानी कब्ज़ और आंतों के खलल से पैदा होती है। तेज मसालेदार ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और आंतों के अमराज के बाहिस बवासीर का मर्ज जल्दी बनता है और एक बहुत तकलीफदा मर्ज है जिसमें मरीज न बैठ सकता है और न कोई काम कर सकता है। नाजरीन, इसकी अलामत ये हैं: इजाबत के दौरान दर्द के अलावा शदीद हालतों में बसा होकर मोहकों से भी खून बहने लगता है। इसके अलावा मकद में खारिश, रतूबत और दर्द का होना, इजाबत का शदीद कब्ज़ से आना, रफा हाजत के बाद खून का रसना, कब्ज़ की सूरत में तकलीफ का बढ़ जाना, मकद पर मोहकों का नुमाया होना। मोहके बाज़ औक़ात बाहर नहीं आते, सिर्फ अंदर होते हैं। बाज़ मरीजों में रफ़ा हाजत के वक्त बाहर आ जाते हैं, जिससे दर्द और जलन बढ़ जाती है। फिर ये मौके अज़ा खुद अंदर चले जाते हैं। बाज़ लोगों में कभी ये मौके बाहर होते हैं जो किसी तरह भी अंदर नहीं जाते और शदीद अजियत का सबब बनते हैं। नाजरीन, इसकी वजूहात में सदावी खून ज्यादातर इसका सबब होता है, जो कि ग़िज़ाओं और दवाओं का इस्तेमाल, मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, सोदा के साथ और तेज जली हुई सफरा मिल जाने से इसमें एहतराक लाहक हो जाता है। या सदावी या के कसरत इस्तेमाल की वजह से खून और एहतराक पैदा करके आंतों तक पहुँचता है और रफ्ता रफ्ता अपने नुक्स के बाहिस नीचे की तरफ आंतों की रगों के इनके इंतहाई सरों तक पहुँच जाता है, तो इज्तिमाई मुस्तकीम के साथ मिली हुई है। नाजरीन, बवासीर की पहली और अहम वजह कब्ज़ है। कब्ज़ को वैसे भी उम्मुल अमराज कहा जाता है। कब्ज़ ज्यादातर बाजारी खानों का कसरत से इस्तेमाल, ग़िज़ाई आदत के साथ साथ रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल की तब्दीली की वजह से भी होती है। मसलन सैर सपाटा, कम पैदल चलना, कंप्यूटर, इंटरनेट और बिलखसूस केबल ने लोगों को कुर्सियों पर बिठा दिया है। अब हम पैदल चलने के बजाय सवारी को तरजीह देते हैं। हालांकि चलने फिरने से पेट के अज़लात और अंतड़ियां फाल होती हैं, जबकि बैठे रहने से पेट के अज़लात कमजोर पड़ जाते हैं और इन बातों से बवासीर के मर्ज के खतरा बढ़ जाते हैं। बवासीर का मर्ज गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं, जिसकी बदौलत जिस्म में खुश्की का गलबा होकर बवासीर की शक्ल में जाहिर होता है, जो कि इंतहाई तकलीफ का बाहस बनता है। नाजरीन, मैं आपको इलाज और परहेज के बारे में बताती हूँ। बिलाशुबा इलाज के साथ परहेज तो निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि इलाज के साथ परहेज ना किया जाए तो इलाज से मतलूबा नताइज हासिल करना मुहाल है और खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। मरीज को पता होना चाहिए कि वो कौन सी खुराकें इस्तेमाल करें जिससे इसको फ़ायदा हो। तमाम मसालेदार खाने बंद कर दें, हर किस्म का गोश्त बंद कर दें। बवासीर खूनी हो या बादी, दोनों सूरतों में तेज़ मसालेदार अशिया से मुकम्मल इज्तनाब करें। नाजरीन, खानों में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, मसलन कद्दू, टींडे, तूरी, मूली, गाजर, शलजम और फलों में सेब, केला, आड़ू, खुबानी, माल्टा, कीनू और जैतून या बादाम का तेल 2 बड़े चमचे रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। नाजरीन, मैं आपको बताती हूँ किन किन चीज़ों से मुकम्मल परहेज करना ज़रूरी है। मसलन आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक,
चावल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी, तमाम बादी गरम तेज मसालेदार चटपटी चीज़ों से परहेज़ करें, तमाम ड्राई फ्रूट से परहेज़ करें और अंडा भी इस्तेमाल ना करें। कदीम और जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तबी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद ठोस और मौसर तरीका और ज़हनी और जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। हमारे पास बवासीर की बीमारी के सैकड़ों लोग आते हैं जो हर तरह के इलाज करवा कर और भी तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करके मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इस मर्ज का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तहसील दवाखाना तशरीफ लाएं जो 77 सालों से अवामुन नास की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए निजात हासिल करें। नाजरीन, ये तो था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, बहुत सी मालूमात आपको हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।